बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। दौरा न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान का पहला मरहला अख्ताम को पहुंचा। T20 सीरीज की शक्ल में 4-1 से 5 T20 मैचों की सीरीज टीम पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है। तनकीद हो रही है, सवालात उठ रहे हैं और नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने पर काफ़ी मायूसी का इजहार किया जा रहा है। काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने सोचा कि आज एक बार फिर आपके सवाल और जवाब वाला सेगमेंट ऑन कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास जनाब मौजूद है इब्तिसामुल हक साहब का, लाहौर से। वो पूछ रहे हैं कि भाई ठीक हो गया, बाबर आजम रिजवान को आपने टीम से बाहर किया और टीम जो है वो बिना बाबर और रिजवान के कुछ भी नहीं है और अब इस बात को समझ लेना चाहिए इन नौजवान खिलाड़ियों में इतना दम नहीं है कि ये बाबर और रिजवान की जगह पुर कर सकें। सबसे पहले तो इब्तिसामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से हमारे साथ आप कनेक्ट हुए। इब्तिसाम भाई, बात ये है कि हो रही है कुछ कॉर्नर्स में ये गुफ्तगू कि बाबर और रिजवान को आपने बाहर किया। जिस तरह हमारे फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ ने कहा कि ये जो आपने नए खिलाड़ियों को बिना कारकर्दगी के टीम का हिस्सा बनाया, बुग़्ज़ बाबर में आपने इनको टीम में शामिल किया। तो हर किसी की अपनी राय है और अगर तनकीद बराए इसलाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, शाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू हो, तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में गुफ्तगू हो, तो किसी को बुरी नहीं लगेगी। ये बिल्कुल राय है, कुछ लोगों का ख्याल है कि बाबर और रिजवान को अभी इस फॉर्मेट में मौका देना चाहिए और जिस भोंडे अंदाज में अगर मैं ये कहूँ कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया और उसके बाद इस आवाज़ को उठने में बिल्कुल मैं कहूँगा कि हक बजानिब है। अब बाबर और रिजवान को पहली बार ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन चीज़ें जो इस वक्त नज़र आ रही हैं वो ये है कि बेंच आपका इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन आप उस बेंच को जो अपने आप को नहीं सपोर्ट कर रहा उसको आप मौका देंगे तो फिर ऐसे ही नताइज आएंगे और ऐसी ही आवाज़ें लगेंगी। वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स कर रहे हैं, आप पसीना बहा रहे हैं, थक रहे हैं, उनको जब आप नज़रअंदाज करेंगे और उन लोगों को जो 3 में है ना 13 में है उनको आप मौका देंगे तो फिर ऐसी ही कारकर्दगी होगी। इसमें ज़्यादा घबराने की और इसमें ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल बजा है और आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको लगता है कि बाबर और रिजवान को फ़िलहाल T20 क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनको आपने ड्रॉप करके देख लिया, अभी वनडे सीरीज़ है, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। विनोद हमें बेंगलुरु से पूछ रहे हैं कि आईपीएल के हवाले से आपने कोई वीडियो नहीं की और आपकी आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है। विनोद, मैं फॉलो कर रहा हूँ आईपीएल को और उस तनाजुर में मैं कुछ होमवर्क भी कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके साथ हम आईपीएल के ऊपर बात करेंगे। और आईपीएल जो है अपने फर्स्ट वीक के अंदर है, बहुत सारी टीम अपने पहले मैच खेल चुकी हैं, कुछ अच्छी कारकर्दगी भी सामने आई है, उस पर मेरी निगाह है और आने वाले दिनों में हम आईपीएल के ऊपर जो है आपके लिए डेफिनेटली वीडियोस करेंगे। लाइका हमसे पूछ रही हैं सोल्जर बाजार से और उनका कहना यह है कि ये अब्बास आफरीदी के साथ क्या मसला है, इस बेचारे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया। एक मैच के बाद क्या ये इंसाफ पर मबनी फैसला था कि उनको आपने 5वां मैच नहीं खिलाया। 100% मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कल भी मैंने ये बात की थी कि यार अब्बास आफरीदी ने किसके साथ नाइंसाफ़ी की है, क्या जुल्म किया है कि उस बेचारे को आप खिलाने के लिए तैयार नहीं है। और वो एक सेटल प्लेयर है, उसको सेटल करना है, उसको आप अनसेटल करने पर तुले हुए हैं। मोहम्मद अली को लाकर आपने तीसरा मैच खिला दिया और इस 5 मैचों की सीरीज़ में सिर्फ आपने एक मैच अब्बास आफरीदी को खिलाया। तो वाकई मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये कल्चर, ये तरीक़ाकार, ये खिलाने का तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त और अच्छा नहीं है। मोहम्मद निसार साहब पेशावर से हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये अबरार को बाहर किया गया लेकिन शादाब आँख का तारा बना हुआ है। शादाब आने वाली सीरीज़ में क्या टीम के साथ होंगे और शादाब के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि वो खेले जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी टीम का हिस्सा है। हम भी यही पूछ रहे हैं भाई, कौन सी गीदड़ सिंगी है, कौन सा उन्होंने जादू का चिराग रगड़ा है भैया कि उनके अलावा सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा टीम मैनेजमेंट को और एक्सपोज हो गई है।
टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने शादाब को खिलाने का फैसला किया था, उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस वक्त वो फॉर्म में नहीं है। और वाज़ेह तौर पर इस बात का खुलासा हो गया कि ये गलत फ़ैसला था, ये इंसाफ पर मबनी उसूलों के तहत किया गया फ़ैसला नहीं था। और शादाब जो है अभी उनको वक्त देना चाहिए, उनकी क्रिकेट बाकी है लेकिन अभी वो बिल्कुल भी अच्छे टच में नहीं है, और उनको खिलाकर उनको मौका देकर टीम मैनेजमेंट ने बहुत ही गलत फ़ैसला किया जो कि उनके मुंह पर आकर लगा है। दुरानी साहब हमसे पूछ रहे हैं इस्लामाबाद से कि ये हमारी टीम का किबला कब ठीक होगा, हमारी टीम जो है वो कब जीत की राह पर गामजन होगी, हमारी टीम जो है वो दुनिया की बाकी टीमों के साथ कब कम्पीट करेगी। यही मॉडर्न डे क्रिकेट है जो न्यूजीलैंड में हमारी टीम ने खेली। आज जो वैसे मैंने सवालात मुंतखब किए हैं ना, एक से बढ़कर एक, और हर कोई जो है ना वो मैं कहूँ कि भरा बैठा है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा दुरानी साहब, आप तो खैर उस शहर में हैं जहाँ पर पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े फैसले होते हैं, तो देख लीजिए कोई मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लीपअप होती है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो दिल को बहलाने के लिए, ख़याल अच्छा है। और हमको अपने नौजवान खिलाड़ियों को यहाँ पर आजमाने का एक बेहतरीन मौका मैसर आया था। लेकिन यार मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ये हमारे नौजवान खिलाड़ी, ये उनकी फड़क है। आखिरी मैच में कल जो वेलिंगटन में कमेंट्री हो रही थी, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कमेंटेटर्स कि भाई दिल नहीं लग रहा हमारे खिलाड़ियों का, ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, हार जाती है टीम है। लेकिन हमारी टीम तो कहीं बिल्कुल नज़र ही नहीं आई कल, और बिल्कुल ऑफ कलर। तो दुरानी साहब बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट के साथ मजाक है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। शफीक जन्नाब अहमदाबाद से हमसे पूछते हैं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई सीरीज़ होने वाली है, अगर है तो बता दीजिए। बायलैटरल सीरीज़ तो नहीं है दोस्त, और अगर हमारा इंडिया के साथ मुकाबला होगा तो वही एशिया कप में होगा और आईसीसी वर्ल्ड T20 में होगा। और ये दोनों टूर्नामेंट जो है वो अगले साल मुतवक्के हैं, जिसके लिए हमारी टीम मैनेजमेंट कह रही है कि जी हम टीम बना रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। आपका बहुत शुक्रिया अहमदाबाद से हमें सवाल भेजने के लिए। तो ये सूरत हाल है जनाब कि जो हमारी क्रिकेट है इस वक्त बहुत अता गहराइयों में चली गई है, नाकामी की दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, क्योंकि हमने अपने ऊपर इतना जुल्म किया है। जो हमारी ही चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर किसी मलबे की तरह आकर गिर गई हैं, और इस मलबे से हम न सर निकाल पा रहे हैं, न इस मलबे से हम निकल पा रहे हैं। इस वक्त हम बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। और इस न्यूजीलैंड सीरीज़ में हम बेहतर अंदाज में टीम को खिला सकते थे, लेकिन तजुर्बात की भट्टी में हमने शायद अपनी क्रिकेट को झोंक दिया है। एक लेबॉर्ट्री बना दी है हमारी सिलेक्शन कमेटी ने हमारी टीम के सिलेक्शन को, जिसमें हम सिर्फ तजुर्बात किए जा रहे हैं, और तजुर्बात अगर गलत हो जाएं तो फिर ऐसे ही नतीजे आते हैं जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में देखा, या जो हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में देखा कि वेस्ट इंडीज़ ने हमको घर में आकर उस पिच पर हरा दिया जिस पे हमारे पास स्पिनर भी थे, हमारे पास स्पिन को खेलने वाले बल्लेबाज भी थे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। चीज़ें कैसे ठीक होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन चीज़ों को ठीक करने वाले जब तक संजीदा नहीं होंगे ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। और आकिब जावेद को अगर मैं ये कहूँ कि क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट के साथ इंसाफ पर मबनी फैसले करते थे, है नहीं, ये मैं आपको कह दूँ। जो हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब्बास को बाहर बैठा दिया, उसके बाद हमने मीर हमजा को बाहर बैठाकर जो फास्ट बॉलर मुंतखब किया, उससे बेहतर तो अब्बास और मीर हमजा ही थे। और यहाँ पर हमने जिस अंदाज में टीम को खिलाया है, यहाँ पर जिस अंदाज में हमारी टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी ने टीम को मुंतखब किया, जिस अंदाज में हम खिलाड़ियों को खिला रहे थे, कोई सर पैर नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। और जब डायरेक्शन नहीं होती तो कभी आप यूँ जाते हैं, कभी आप यूँ जाते हैं। मैं सिर्फ अपने अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ, बहुत संभल कर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मायूसी है, बहुत उदासी है। पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले जो हैं वो उदास हो गए हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में लोग हाथ उठाकर टीम के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन दुआएं जो हैं वो लोगों की इस बात लग नहीं पाई टीम को, क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि दुआएं भी उस वक्त लगती हैं जब दवा आप कर रहे हो। हमने क्या किया अपनी टीम के साथ? हमारी टीम का तो मसला ये है कि हम किसी बीमार मरीज़ की तरह जो है अपने तबीब को तब्दील किए जा रहे हैं, लेकिन असल मर्ज हमारा क्या है उसको हम आइडेंटिफाई कर नहीं रहे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा।
हम कह रहे हैं जी हमारे पास प्रीमियर फास्ट बॉलर, कहाँ प्रीमियर फास्ट बॉलर यार? हमारी जो ठुकाई हो रही है, जो पिटाई हो रही है, वो सबके सामने है। आप इसको प्रीमियर फास्ट बॉलिंग कहते हैं यार? ये आपकी प्रीमियर फास्ट बॉलिंग है? आपने नसीम को टीम से बाहर कर दिया। फिर मैं कल ये बात कर रहा था कि यार ये दुनिया में मेरा ख्याल है शायद वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जहाँ पर जो कप्तान है वो आकर पाकिस्तान टीम में कप्तानी को सीख रहा है, जहाँ पर वो लोग इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं जिनको डोमेस्टिक में इस फॉर्मेट में कोई नहीं खिलाता। पीएसएल में फ्रेंचाइजीज ने जो है इन खिलाड़ियों को वो नहीं अपनी टीम में शामिल किया, उनको हम पाकिस्तान खिला रहे हैं, उनको हम बैनुल अक़वामी क्रिकेट खिला रहे हैं। तो भाई फिर ऐसे ही नतीजे होंगे, लोगों के दिल जो हैं वो टूटेंगे, लोगों की आंखें जो हैं वो बहेंगी, और फिर यही कहा जा सकता है कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।